Hello everyone, welcome back to this channel of Sharpener. My name is Rahul Debroy and स्टेट गवर्नमेंट ने फिर से ग्रेड 3 रिलेटेड नया चेंजेस कुछ लेके आए हैं जिसके बारे में आज डिटेल डिस्कशन होगा। तो बने रहिए विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो क्योंकि सिलेबस अपडेट आ गया है। नेगेटिव मार्किंग जो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क होके रखा हुआ था, क्या होगा नहीं होगा, इसके बारे में भी नोटिफिकेशन आ गया ऑफिशियली। उन्होंने बोल दिया क्या होगा इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या नया चेंजेस आया हुआ है हमारे एडीआरई ग्रेड 3 एग्जाम्स रिलेटेड में पैटर्न में। ठीक है, पहला होगा हमारा टॉपिक आज का डिस्कशन सिलेबस अपडेट। ग्रेड 3 आपका ग्रेजुएट लेवल, एचएस लेवल, फिर आपका जो क्लास 10th लेवल ड्राइवर का पोस्ट, उसमें क्या क्या चेंजेस आया हुआ है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन सा टॉपिक से कितना मार्क है, वो हम डिटेल में आज देखेंगे। फिर बात होगा नेगेटिव मार्किंग का। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग, हमारा ग्रेड 3 फॉर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट, जो हमारा ग्रेजुएट लेवल पोस्ट था ग्रेड 3 का, उसके सब्जेक्ट्स, उसके क्वेश्चंस चलो देखते हैं क्या है। पहला है कि हमारा सोशल साइंस या सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज में हमारा वो पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोपॉलिटी वाला पूरा सेक्शन आ गया। उसमें कितना क्वेश्चंस होगा? 30 क्वेश्चंस होगा। फिर आ गया आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में भी आपका स्टैटिक का पार्ट, फिर करंट अफेयर्स का पार्ट, ये सारा चीजें उसमें भी आएगा। फिर इसमें कितना मार्क्स, कितना क्वेश्चंस हो गया? 35 क्वेश्चंस। ठीक है। फिर लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, जो लास्ट ईयर बस 10 क्वेश्चन आया था उसका, इसका इस बार कितना क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चंस। आपका रीजनिंग में क्वेश्चंस बढ़ गया है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं मैथ्स, इसका भी क्वेश्चन बढ़ गया है क्योंकि लास्ट ईयर 20 क्वेश्चन आया हुआ था। इस बार कितने क्वेश्चन है इसका? 30 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मैथ्स में यू नीड टू बी वेरी गुड। नेक्स्ट इंग्लिश, जनरल इंग्लिश है ये। जनरल इंग्लिश कितना मार्क्स का? 10, आई मीन 10 कितना क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। एंड आपका वोकेबुलरी का पोर्शन, आपका जनरल रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस इन इडियम्स, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये सारा चीजें प्लस आरसी जो पैसेज होता है ना, कम्प्रीहेंशन होता है, उसके रिलेटेड कितने क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन। अभी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका? सोशल साइंस में जो 30 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन मार्क होगा 1, जनरल नॉलेज का 1, एलआर का भी 1, मैथ्स का पर क्वेश्चन 1 मार्क, इंग्लिश का भी पर क्वेश्चन 1 मार्क। लेकिन यहाँ पे एक अभी नया अपडेट है, जो आरसी एंड इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है, उसमें आपका टोटल पर क्वेश्चन मार्क होगा 2 मार्क करके। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना हो रहा है? 150, लेकिन आपका मार्क्स हो जाएगा 175, क्योंकि यहाँ पे ये जो 25 क्वेश्चन है इसमें एक एक मार्क ज्यादा करके है। तो इंग्लिश सेक्शन में आपका टोटल यहाँ पे 50 + 10 60 मार्क्स होगा, मैथ्स का 30 होगा, रीजनिंग का 20, जनरल नॉलेज का आपका टोटल मिला के, मतलब वो सेक्शन का टोटल मिला के आपका जीके का 65। ठीक है, तो टोटल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गया आपका 150 एंड मार्क्स हो गया आपका, मार्क्स हो गया 175। ठीक है, ये रहा आपका ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए। अगला देखते हैं, दैट इज हायर सेकेंडरी लेवल पोस्ट। एचएस लेवल पोस्ट के लिए क्या है अपने पास? एचएस लेवल पोस्ट के लिए सोशल साइंस एंड जीके 30-30, इसमें 30 एंड 35 था, तो इसमें क्या है? 30-30 है। इसका मार्क्स कितना है? पर क्वेश्चन 1 मार्क, इसके भी पर क्वेश्चन 1 मार्क। एलआर एंड मेंटल एबिलिटी, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा क्योंकि एक बार मैंने लिख चुका था। LR, लॉजिकल रीजनिंग मींस LR, MA मींस मेंटल एबिलिटी। ओके, तो LR एंड मेंटल एबिलिटी 20 क्वेश्चंस, पर क्वेश्चन 1 मार्क। इंग्लिश 35 क्वेश्चन, फिर भी इसमें इंग्लिश ज्यादा है। ठीक है, इसमें भी पर क्वेश्चन 1 मार्क, एंड मैथ्स भी इसमें 35 क्वेश्चंस का है। ठीक है, ये भी पर क्वेश्चन 1 मार्क। तो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 150 होगा, तो टोटल मार्क्स भी यहाँ पे 150 होगा। तो मैं लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है? 150, एंड टोटल मार्क्स होगा आपका इस एग्जाम का, ये भी आपका होगा 150। ठीक है, आपका क्लियर हो चुका होगा। जिसको जो एग्जाम देना है उसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो, आपको फ्यूचर में काम आएगा। चलो अगला देखते हैं, जो HSLC ड्राइवर के लेवल का जो पोस्ट है, उसमें देख लो आप, सोशल साइंस 20, जीके 20, LR 20, इंग्लिश 30, मैथ्स 30। बस एक चीज इसमें ज्यादा है, देखो यहाँ पे क्या है? रोड ट्रांसपोर्ट। ये रोड ट्रांसपोर्ट का 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इसमें भी 150 क्वेश्चन हो गया, एंड आपका इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसका सारा क्वेश्चन
1 मार्क का होगा, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन हो गया एंड मार्क्स कितना होगा आपका, मार्क्स भी 150 मार्क्स हो गया। तो दिस इज व्हाट द सिलेबस पैटर्न वुड बी, जहां किससे क्या क्वेश्चन आएगा, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा, आप लोग जहां पे जिसको जो चाहिए होगा वो स्क्रीनशॉट लेके रख देना, बाद में काम आएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज नेगेटिव मार्किंग। याद है मेरे स्टूडेंट्स कह पाएंगे, हमारे शार्पनर के स्टूडेंट्स कह पाएंगे कि हमने ये चीज लास्ट ईयर जून 2023 में जब हमने ऑफिशियली हेमंत विश्व शर्मा सर ने जब कहा था कि फिर से उन्होंने वो ग्रेड 3 का रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, तभी हमने जब पहला दिन क्लास हो रहा था हमारे फर्स्ट एडीआरई बैच का, तभी मैंने ये चीज बताया था कि देयर आर चांसेस कि इस बार नेगेटिव मार्किंग होगा, क्योंकि दिस इज सेकेंड टाइम, लोगों का प्रिपरेशन ज्यादा है, लोग इंथुजियास्टिकली पढ़ रहे हैं। एंड एक अब चीज भी मैंने बताया था, अगर ये नेगेटिव मार्किंग होता है, सुन लो, अगर नेगेटिव मार्किंग होता है तो मैं जाके भोग चढ़ाऊंगा। मैंने ऑफिशियली एक उसमें हमने एक वर्कशॉप कराया था राजीव भवन में, वहां पे ऑफिशियली मैं स्टूडेंट्स के सामने ये चीज बोला था। कोई एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं सर, मैंने बोला था अगर होता है इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। मुझे पता है आप लोगों को बहुत डर लग रहा है ये नेगेटिव मार्किंग का सुन के, लेकिन आई प्रॉमिस यू गाइस, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो ना, अगर आप रियली एंथुसियास्टिकली पढ़ के मेहनत करके एग्जाम बैठने का इस बार प्लान कर रहे हो ना ही कि एवे हवा में जाके दे आएंगे, भगवान का नाम लेके जो भी होगा देखा जाएगा, अगर आप उन स्टूडेंट के कैटेगरी में नहीं हो, आपके लिए इससे बेहतर न्यूज हो ही नहीं सकता। तो प्लीज डोंट नो स्प्रेड अ रॉन्ग प्रोपागेंडा लाइक द प्रीवियस टाइम कि सब गड़बड़ हो गया। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, इट इज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। मैं सुबह सुबह, रात को ये न्यूज आया है, मैं सुबह सुबह नहा धो के अभी मंदिर जाके मैंने जो प्रॉमिस किया था, मैंने भोग चढ़ा के अभी अभी कितना बज रहा है, 8 बज रहा है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। नेगेटिव मार्किंग, मुझे पता है आप सबको बहुत डर लग रहा है, लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट है मुझे ये भी पता है आपको डर नहीं लग रहा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। तुक्के बाद सारा साइड हो जाएंगे। सुन लो मेरी बात, जितने भी ऐसे हवा में आंसर करने वाले थे ना, वो सारे साइड हो जाएंगे। जो बस सीरियसली प्रिपेयर करके जाएगा, वो सोच के आंसर करेगा और उसका आंसर सही होगा। आप पढ़ के जा रहे हो ना भाई, आप जब एक मैथ्स करोगे, आप उसका रफ वर्क करोगे, राइट, उसका एक आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आपके ऑप्शन के साथ मैच करेगा, तो ही आप आंसर करोगे उसका, तो ही आप सर्कल करोगे ओएमआर को। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? आप श्योर हो कि यही आपका करेक्ट आंसर है ना, आप एब्सोल्युटली निकल के आप बोल सकते हो कि हमने इतना आंसर किया, मुझे इतना मिलेगा। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? फिर और एक बात समझ लो, लास्ट ईयर जैसे मान लो कि कट ऑफ अराउंड 70% चला गया, दैट वाज विदाउट नेगेटिव मार्किंग लास्ट ईयर। इस बार नेगेटिव मार्किंग होता है, अगर क्वेश्चन का पैटर्न भी सेम, आई मीन स्टैंडर्ड भी सेम रहता है, तो भी कट ऑफ गिरेगा। ये भी एक चीज मैं आज बोल के जा रहा हूँ, आप लोग मिला लेना जब आपका एग्जाम मतलब रिजल्ट आएगा। अगर सेम क्वेश्चन भी रहा है ना पैटर्न, अगर लेवल सेम भी रहा है, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करने के बावजूद, अगर एकदम लास्ट ईयर के जैसा एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आता है ना, इसके बावजूद आपका कट ऑफ गिरेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आ गया। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। तो आप लोग प्लीज इसको लेके घबराओ मत कि कुछ बड़ा गड़बड़ हो गया, बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। तो अभी नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न मैं फिर से समझा देता हूं। ऑल्दो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी, जब मैं कुछ 3 दिन या 4 दिन पहले जब अपडेट आया था कि एपीएससी कंडक्ट कराएगा एंड पैटर्न चेंज होगा, तभी भी मैंने बताया था, वो वीडियो भी आप चला के देखो, तभी भी मैंने बताया था नेगेटिव मार्किंग हो सकता है। तो आखिर में यही हुआ। तो नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न क्या रहेगा? नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न पकड़ लो, आपका मान लेते 150 क्वेश्चन है, ठीक है। 150 क्वेश्चन में आपने कुछ भी लाइक अटेम्प्ट किया है, पकड़ लो 150, मान लेते हैं आपने 150 अटेम्प्ट किया है, एंड आपका करेक्ट हो गया, पकड़ लो 110 आपका करेक्ट, ठीक है। एंड आपका रॉन्ग हो गया, मान लेते 110 होने से रॉन्ग हो गया 40। ये जो 40 है वो 4 से डिवाइड होगा, मतलब 1/4 हो जाएगा आपका नेगेटिव,
1/4 मतलब 0.25। जो 1 मार्क का क्वेश्चन है उसमें 0.25 पर गलत आंसर के लिए आपका कटेगा। एंड जो ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है, इफ यू रिमेंबर, उसमें इंग्लिश सेक्शन, एक सेक्शन देखो, इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन था उसमें पर क्वेश्चन 2 मार्क था। तो जब 2 मार्क का सेक्शन है वो बस ग्रेजुएट लेवल का है, ठीक है। जो 2 मार्क का सेक्शन है उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग बस 0.5, मतलब ये 0.25 एंड ये 0.50, ठीक है। ये 0.5 का नेगेटिव होगा, मतलब 1/4, 2 मार्क का 1/4 कितना होगा, 0.5 ही होता है, तो ये 0.5 का होता है। तो ये 0.5 वाला अभी भूल जाते, अभी फिलहाल सोचते कि हम नॉर्मल एचएस लेवल एंड वो ड्राइवर लेवल वाला। तो इसमें अगर 1/4 नेगेटिव है, अगर 4 से अगर हम डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा, 10। तो आपका नेगेटिव कितना मार्क हो रहा है, नेगेटिव मार्क हो रहा है 10, ठीक है। तो आपको करेक्ट आपने किया है 110, उसमें से आपको मिलना चाहिए था 110, लेकिन बिकॉज आपने 40 गलत कर दिया, 40 गलत कर दिया, उस गलत का आपका 10 मार्क कटेगा, ठीक है। ये 110 माइनस 10 होगा, तो आपका टोटल स्कोर हो जाएगा 100। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो 0.25 का नेगेटिव होगा जो आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, 0.50 का नेगेटिव होगा जो आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो आपका 1/4 करके घटेगा उसका। तो इससे बेहतर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ नहीं हो सकता था। ये प्रिपरेशन अगर आप सीरियसली कर रहे हो ना, तो इससे बेहतर आपके लिए कोई न्यूज नहीं हो सकता था, नेगेटिव मार्किंग का न्यूज। तो अच्छे से प्रिपेयर करो। ये अभी पैटर्न, यू आर कॉन्फिडेंट, ऑल्दो बोला गया है कि ये थोड़ा चेंजेस इसमें आ सकता है कि जहां पे जिसमें 30 था ये 35 हो सकता है, जहां पे 30 है वो 25 हो सकता है। ये ऐसा चेंजेस आ सकता है, उन्होंने बोला अप्रोक्सीमेटली। ये जो क्वेश्चंस, ये अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस है, लेकिन ये आपका टोटल 150 क्वेश्चंस विल बी कंस्टेंट। ये आपका 150 ही रहेगा क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो 150 है ये कंस्टेंट रहेगा। यहाँ पे माइनर चेंजेस हो सकता है, उन्होंने ये बात बोल दिया, ठीक है। इसके रिलेटेड आई बिलीव सारा कंसेप्ट, सारा डाउट, जितने भी आपका मन में सवाल था, ये क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर क्वेश्चन रह गया है कुछ, आप कमेंट कर दो, मैं उस पर जरूर आंसर कर दूंगा। एंड आई रियली रियली प्रे कि आप जो भी ये बात सुन रहे हो, ये क्लास देख रहे हो, हमको फॉलो कर रहे हो, आपका क्लियर हो जाए। जो प्रॉब्लम, जो डाउट कुछ भी हो, प्लीज डोंट हेजिटेट, कम टू अस। स्क्रीन में हमारा नंबर होगा, नो कंटेक्ट, हम लोग वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज। अभी आज 15 तारीख है एंड 15 अगस्त, 15 सितंबर, एग्जैक्ट 2 महीना बाकी है। जितना एक्सेलरेट कर रहे थे उसको अभी और भी डबल करो, क्योंकि अभी आपका एड्रेनलिन पूरा पंप्ड अप होना चाहिए। आप देख रहे हो मैं कितना एनर्जाइज्ड हूँ ये सुन के, ये सब देख के। तो आप तो एग्जाम में तो पढ़ाऊंगा, आप तो अटेम्प्ट करोगे, तो आपको और भी एंथुसियास्टिक होना पड़ेगा इसके रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई भी अपडेट आता है, नहीं भी हो तो हमारा क्लासेस का वीडियो तो आपको मिलती ही रहेगा। प्लीज डू सब्सक्राइब टू अस and follow our page. Now share with your friends. Let us make a history. Thank you so much, guys.